हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 17 फरवरी और आज के दिन मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी 50 ग्रीन ही बंद हुआ है। निफ्टी 50 133.20 और सेंसेक्स 156 पॉइंट के साथ में ग्रीन ही बंद हुआ है। लेकिन ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, जो मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे निफ्टी 50 लिखा हुआ है और यहाँ पे सेंसेक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे ब्लू कलर और यहाँ पे येलो कलर के साथ में ये जो चार्ट है आप देख सकते हैं। देखिए, ये चार्ट सिर्फ आपको एक ही बात बता रही है। ये जो चार्ट है ना, जैसे कि आप देखेंगे, ये जो सेंसेक्स का चार्ट है और ये जो लाइन है और जो ये जो है जो निफ्टी 50 का लाइन है, ये जो दोनों लाइन है निफ्टी 50 और सेंसेक्स का, सिर्फ एक ही बात हमें दिखा रही है कि जिस तरह का मूवमेंट सेंसेक्स में आता है उसी तरह का मूवमेंट निफ्टी 50 में आता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे जो जब सेंसेक्स में गिरा, मार्केट नीचे गिरा तो निफ्टी 50 भी गिरा है। जब सेंसेक्स ऊपर है तो निफ्टी 50 भी ऊपर है। तो कहने का मतलब ये है कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स साथ ही चलता है। सिर्फ अगर डिफरेंट रहता है तो वो सिर्फ रहता है प्राइस का, मूवमेंट का, कैंडल का साइज का। बाकी जो मोमेंटम होता है, ऊपर नीचे होता है, जो पैटर्न बनता है सेम ही बनता है। इसीलिए अगर आप दोनों इंडेक्स को अगर फॉलो करते हो तो सिर्फ प्राइस से फोकस कीजिए। आपको पैटर्न, चार्ट पैटर्न हो, कैंडलस्टिक पैटर्न हो, आपको सेम ही दिखाई देगा। बस आपका सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल सिर्फ प्राइस के हिसाब से बदल जाएगा, बाकी दोनों सेम ही साथ साथ चलते हैं। तो आज हम सेंसेक्स का लाइव जो मतलब चार्ट पे एनालिसिस करेंगे और कल के लिए आपके लिए कौन सा लेवल मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, कहाँ पे सेल, कहाँ पे बाई करना चाहिए। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करें, क्योंकि मैं आपको एकदम बारीकी से चार्ट का विश्लेषण करके समझाने का प्रयास करूँगा। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो मेरे पेज को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को भी लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये जो चार्ट अभी आप देख रहे हैं, ये चार्ट है अभी सेंसेक्स का और अभी टाइम फ्रेम अगर आपको दिखा दें हम तो 5 मिनट का है। देखिए, हम अधिकांश टाइम फ्रेम 5 ही मिनट पे फोकस करते हैं, क्योंकि आप अगर मार्केट में नए हैं या सीख रहे हैं या सीखने का प्रयास कर रहे हैं या पुराने हैं, तो आप सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम को पकड़िए, उसके हिसाब से अपने स्ट्रेटजी को, अपने नज़रिया को, कैंडलस्टिक पैटर्न को, चार्ट पैटर्न को, हर जो भी कर रहे हैं आप एक ही टाइम फ्रेम पे उसका बैक टेस्टिंग कीजिए, आप उसी पे मास्टर कीजिए उसको। तो अभी ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का और चार्ट अभी सेंसेक्स का है। तो देखिए, आज मार्केट में क्या हुआ, जैसे कि मार्केट में गैप अवेलेबल था, जो मार्केट में गैप अवेलेबल था, मार्केट आज उसको फिलअप किया। मैं आपको बहुत कम टाइम में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये जो गैप बचा हुआ था मार्केट में, ये जो गैप है, इस गैप को मार्केट में यहाँ कल और आज के दिन मार्केट इसको पूरा फिलअप कर दिया, जिसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। मतलब ये कब बनता है, जब सेल साइड में या बाई साइड में स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग किया जाता है। तो बाइंग या सेलिंग प्रेशर की वजह से एक गैप, मतलब प्राइस छलांग मारता है, ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, जिसकी वजह से ना मार्केट में चार्ट पे इम्बैलेंस बनता है, जिसको फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं। लेकिन ये वैलिड कब होता है, इनवैलिड कब होता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड करने का प्रयास करूँगा। तो कल मार्केट यहाँ से अच्छा खासा मूव किया और फिर मार्केट यहाँ से 50%, यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो मैंने डेट रेंज और प्राइस रेंज का जो टूल यूज किया हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे आप, तो यहाँ पे इसका ये सेंटर जोन है, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये सेंटर लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है और इसको हॉरिजॉन्टली बोल सकते हैं। तो मार्केट सेंटर जोन से, मतलब सेंटर लाइन से, ये जो प्राइस आप देख रहे हैं मार्केट, इस प्राइस लेवल से 83,340 के जो लेवल है, इससे मार्केट यहाँ जाकर थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हुआ, रुका और आज मार्केट हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ और नीचे की तरफ प्राइस आया और फिर मार्केट यहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ मूव किया। लेकिन मार्केट यहाँ सपोर्ट क्यों लिया और ये कब होता है ऐसा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप दो चीज़ नोट करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए ये बोस हो गया, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और वहीं पे जब ये कैंडल बना वाला ग्रीन जो देख रहे हैं, तो यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, FVG, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक बाइंग जोरदार हुआ है और प्रेशर मार्केट में बना, जिसके वजह से मार्केट ऊपर की तरफ गया। और इसको मार्केट में बहुत सारे लोग इस प्राइस लेवल को 83,300 का जो लेवल था, इसको मार्केट में लोग एक रेजिस्टेंस की तरह देख रहे थे और रेजिस्टेंस काम भी किया है।
तो मार्केट यहाँ से आया और सपोर्ट लेकर के यहाँ से सपोर्ट लिया। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और ये रेजिस्टेंस अब यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया। इसको बोला जाता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस फिलअप बोला जाता है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे सपोर्ट बन के मार्केट अपट्रेंड में जाके अच्छा खासा मूव किया। तो यहाँ पे दो रीज़न था मार्केट आने का और यहाँ से बाउंस करने का। पहला तो रीज़न ये था कि एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और दूसरा कारण सबसे था ये फेयर वैल्यू गैप, इसको मार्केट फिलअप किया। उसके बाद मार्केट यहाँ से ये जो कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ से अच्छा खासा मूव किया और मार्केट ऊपर की तरफ जाकर क्लोज किया। अब देखेंगे एक बात और नोट करेंगे, तो ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो रेड बना है। सेम ही कैंडल है, बस थोड़ा बहुत बीक जो है वो बीक का जो साइज है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन दोनों कैंडल सेम ही है। तो यहाँ से अच्छा खासा मूव किया ऊपर की तरफ, यहाँ से मार्केट करेक्शन करके मार्केट इस जोन में है। लेकिन अब मार्केट इस जोन में क्यों आया, सवाल यहाँ ये भी है। तो यहाँ पे आने का देखेंगे तो दो रीज़न यहाँ पे भी बना। जैसे इसका जो हाई था, इस हाई को जब ब्रेक किया मार्केट, देखेंगे आप यहाँ पे, तो जब ब्रेक किया तो वहाँ से एक रेड कैंडल बना, यहाँ देख सकते हैं वाला, इसको हैमर बोल सकते हैं, ये हैमर ही है। यहाँ से मार्केट हैमर बना और इस लाइन पे रिटेस्ट किया प्राइस को, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया। और यहाँ आप देखेंगे ऊपर की तरफ जब मूव किया तो इस गैप को पूरा फिलअप किया है मार्केट। ये जो गैप था, इस गैप को, यहाँ से जो गैप था यहाँ तक का, इस गैप को मार्केट पूरा फिलअप किया और फिर मार्केट वहाँ से साइडवेज हुआ। अधिकांश मार्केट में ऐसा ही होता है, जब किसी बड़े गैप को मार्केट फिलअप करता है तो उसके बाद मार्केट साइडवेज होता है, और फिर वहाँ से अगर फेल होता है, बार बार अगर बायर फेल होता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने का चांस रहता है और मार्केट जाता भी है। लेकिन फेयर वैल्यू गैप भी वैलिड और इनवैलिड होता है, इस बात पर आपको फोकस करना है। हर फेयर वैल्यू काम नहीं करता है। तो यहाँ मार्केट क्यों आया, यहाँ से देखेंगे तो मार्केट में यहाँ से जो बाइंग किए थे लोग, यहाँ से हल्का सा थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा हुआ था। लेकिन फिर मार्केट में लोग जो यहाँ जो बाइंग किए थे, यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके मार्केट यहाँ तक गया और मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस यही था, वैलिड रेजिस्टेंस यहीं पे था। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, अगर प्राइस का बात करें तो वैलिड रेजिस्टेंस यही था। 83,500 का जो लेवल है, एक वैलिड रेजिस्टेंस यहीं पे था। क्यों था, क्योंकि आप देखेंगे जब इसको यहाँ ब्रेक किया, ये सब फेक ब्रेकआउट है, ये सब फेक ब्रेकआउट है। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को बहुत ही ट्रैप किया गया। तो जो इसका रियल रेजिस्टेंस था, इसका जो हाई है कैंडल का, रियल रेजिस्टेंस यहीं पे था। और फिर मार्केट वहाँ से जो आया और यहाँ जो इस तरह का जो कैंडल बनता है, कभी भी मार्केट में आप देखिएगा तो यहाँ पे भी वही काम, जो काम यहाँ पे हुआ था, जो पहले रेजिस्टेंस था सपोर्ट की तरह काम किया, और यहाँ पे भी जो पहले रेजिस्टेंस था, इसका जो हाई था रेजिस्टेंस की तरह काम किया, और यहाँ पे यही इसका हाई सपोर्ट की तरह काम किया है। लेकिन यहाँ पे एक और रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर मार्केट किसी भी दिशा में जा रहा होता है, ऊपर की जाए या नीचे की तरफ जाए, अगर उसके अपोजिट कैंडल बनता है, जैसे यहाँ पे सब ग्रीन है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन बीच में एक रेड कैंडल बना, तो इस तरह का जो कैंडल होता है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है फ्यूचर में। और मार्केट में आप देख सकते हैं इसी जोन से मार्केट रिवर्स किया है। यहाँ डोजी बना, देख रहे हैं, डबल डोजी बना है, फिर यहाँ पे डबल डोजी बना है, इस प्राइस को रिटेस्ट किया, इस जोन को रिटेस्ट किया, और फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर कंफ्यूज हुआ। यहाँ पे एक इसको डिस्ट्रीब्यूशन जोन भी कह सकते हैं आप, क्योंकि जब रेजिस्टेंस के पास बनता है, अगर जोन बनता है लंबे समय के लिए, एक मार्केट एक जोन में रुकता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन जोन कहा जाता है। लेकिन अब देखिए सवाल क्या है कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। विशेष अगर ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग बोरिंग फील करने लगेंगे, इसीलिए कल क्या हो सकता है, देखिए यहाँ से तो मार्केट इसको ब्रेक किया है, और आप देखेंगे ना यहाँ से जब मार्केट नीचे की तरफ डाउन में आया तो मार्केट में आप एक बात नोट करेंगे, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, डोजी फर्स्ट, डोजी सेकेंड और डोजी थर्ड, मतलब मार्केट में इसी जोन में 3 डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, और रेड बना है, डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो फॉर्मेशन था, क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉप बेस ड्रॉप, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे तो इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है, जो कि दोनों कैंडल स्टिक बेरिश ही है, मतलब नीचे की तरफ ही बनता है। और जब बनता है तो मार्केट में लोग सेल साइड में मतलब सेलिंग करने के लिए जाते हैं।
तो ये दोनों फेल हुआ है मार्केट में, यहाँ भी फेल हुआ, यहाँ भी फेल हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर कल कभी भी आपको इस जोन में अगर इस तरह का पैटर्न बनता है, इवनिंग स्टार, डोजी, अगर कभी भी मार्केट में इस जोन में बनता है तो तीसरा बार फेल नहीं होगा, वहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने का चांस रहेगा। और दूसरी बात, यहाँ से क्या हुआ कि सब यहाँ पे बायर को ट्रैप किया गया सेलर के माध्यम से, यहाँ पे सेलर को ट्रैप किया गया यहाँ से बायर के माध्यम में। तो यहाँ पे बार बार ट्रैप हो रहा था इस जोन में मार्केट में बार बार। लेकिन अब लास्ट में जो 3-4 कैंडल पर फोकस करेंगे तो आपको एक बात और समझ में आएगी। यहाँ से क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए मेरा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन सही जानकारी देने का प्रयास करता हूँ, तो इसीलिए देखिए यहाँ क्या हुआ, मार्केट में जब डोजी बना तो हल्का सा नीचे करेक्शन किया और इस लाइन इस जोन में आया, इस डोजी की जोन में आया और यहाँ पे एक हैमर बना, ये हैमर बना है। जैसे कि इस पर क्या हुआ, जब ये कैंडल का ओपनिंग हुआ तो शुरू में स्टार्टिंग में सेलर हावी थे, लेकिन यहाँ से जिसके लो से इसके लो से बायर, यहाँ से इसके लो से बायर एक्टिव हुए और प्राइस को यहाँ तक ले जा करके सेकेंड राउंड में जब सेकेंड कैंडल बना तो प्राइस को यहाँ तक ले गए। लेकिन यहाँ से सेलर इसको रिजेक्ट किया, बायर को कमज़ोर दिखाया और मार्केट में एक तरह का रिजेक्शन फेस कैंडल बना। और उसके बाद अब देखेंगे तो ये इसी जोन में 4 कैंडल को फोकस करेंगे 5 को, तो यहाँ पे देखेंगे तो लगभग जो यहाँ बाई किए हैं सबको ट्रैप करके मार्केट इस ये बाहर कर दिया ट्रैप करके। और दूसरी बात, इस तरह का जो पैटर्न बने कभी मार्केट में तो इसका हाई और इसका लो हमेशा मार्क करके रखिए, जिधर पहले ब्रेक करेगा मार्केट उधर ही मूव करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कल मार्केट डाउन ट्रेंड में आने का चांसेस है पहले, उसके बाद अप ट्रेंड में जा सकता है, लेकिन पहले डाउन ट्रेंड में आने का चांसेस है। तो अगर आप डाउन ट्रेंड में आता है तो अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आपका पोजीशन अगर इसको ब्रेक करता है, इस लो को, इस कैंडल का जो लो अगर ब्रेक करता है उसके बाद अपना ट्रेडिंग का जो पोजीशन बनाने का प्लान करेंगे तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा ना इसी जोन तक रहेगा, आपका टारगेट इसी जोन तक रहना चाहिए, क्योंकि आप सेफ रहेंगे। अगर इसके ऊपर अगर आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो आप इस जोन तक आ सकते हैं, लेकिन सेफली आपका जो प्रॉफिट आपका जो टारगेट रहेगा इसी जोन तक रहना चाहिए। यहाँ से आपका जो जोन है यहीं तक रहना चाहिए। वहीं पर अगर मार्केट अप ट्रेंड में भी जा सकता है। देखिए 100% मार्केट में कुछ नहीं काम करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का साइकोलॉजी रहता है मार्केट में, न्यूज़ रहता है, बहुत सारे डाटा रहता है, इसीलिए 100% मार्केट में कुछ भी काम नहीं करता है। इस बात पर फोकस बना के रखिए। देखिए अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आपको इस रेजिस्टेंस तक वेट करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपका टारगेट जो है इस लेवल तक होना चाहिए। वो जो लेवल है प्राइस का वो लेवल है 83,000 750 से लेकर के 800 तक। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो यही था मेरा आज का एनालिसिस। और इस जो कैंडल पे हम तीनों को जो सर्कल से घेरे हुए हैं, हाईलाइट किए हैं, इस पर आप फोकस कीजिए। ये बहुत बड़े चांसेस का मतलब बड़े मूवमेंट का संकेत दे रहा है, और ये खास करके ये दोनों कैंडल बड़े मूवमेंट का संकेत दे रहा है। अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में बड़ा मूव आ सकता है। तो फोकस बना के रखिए। यही था आज का मेरा एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।